हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पवित्र आत्मा, तारीफ करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं जीवन दाता यहोवा ईरे, यहोवा शलोम, यहोवा नीसी सामा राफा। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप महान हो, आप हमारा उद्धार हो, आप सामर्थ्य हो प्रभु जी, हमें बल देते हो, नई ताकत विवेक देते हो। आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। हमें आपकी ज़रूरत है, दिन और रात्रि के हर एक पहर आपकी आवश्यकता है। अपने दैन्य हाथों में हमें थाम कर चलाने वाले खुदा, आपकी कृपा ज्योति में प्रभु हम चलते हैं। आप अपनी लहू से हमें कवर किए हो, अपने पंखों की आट में रखे हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम सब आपके प्रणाम हैं। इसीलिए तो जीवितों के पृथ्वी पर अभी तक जीवित है, जीवितों के उजियाला में चल रहे हैं। हमारे प्रियो, नहीं तो हम जीवित नहीं रहते, आज के प्रकाश को नहीं देख पाते, प्रभु की इच्छा से देख पाए हैं, उसकी मर्जी से आज के दिन में आए हैं। उसका दया कृपा प्रभुता करुणा, उसका चाहत आज के दिन में हमें प्रवेश कराया है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को कुछ समय दीजिए, वो आपसे आपका कीमती वक्त मांगता है, समय मांगता है। कुछ समय आप प्रभु को देंगे, पूरा समय प्रभु आपको देगा। आमीन। आज के पूरे दिन में आपके निकट रहकर आपका अगुवाई करेगा, सही मार्ग दिखाएगा, आपके उलझन को सुलझाएगा। जो काम बीते हुए दिन में नहीं हुआ, आज के दिन में होगा। आपके जीवन की जिस क्षेत्र में निराशा है, उस निराशा को आशा में बदलेगा। आप उसके नाम की जयजयकार करोगे, बहुतों के बीच में उसकी बड़ाई करोगे, प्रशंसा करोगे, उसके काम को देख करके। अपने जीवन में प्रभु को काम करने दो, बंद मत करो, माना मत करो। जो कोई प्रार्थना करना छोड़ देता है, वचन को पढ़ना छोड़ देता है, उपवास रहना छोड़ देता है, मानो वो प्रभु को बोलता है मुझे तेरी जरूरत नहीं, तेरी काम की आशीष की जरूरत नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, वक्त दो, समय दो प्रभु को। अपने कमीनी में से दशमांश देते हो, समय में से भी दशमांश दो। हम प्रभु के कलाम को देखते हैं, उसके वचन को देखते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से जन हैं, 3 टाइम प्रभु को समय देते थे, उसके सामने घुटना टेकते थे, उससे बातें करते थे। हम क्या करते हैं? अपने कामों में ही व्यस्त हैं। ये भी भूल जाते हैं कि जिस काम में हम व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं, उस काम में सफलता भी वही देने वाला है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। प्रभु को समय दो। जो जो प्रभु को समय दिए, प्रभु से प्रेम किए, प्रभु की सुने माने, वो बहुत आगे गए। उन सबों का नाम प्रभु के राज की जीवन की पुस्तक में दर्ज है। आप भी समय दो, बहुत आगे जाओगे। आप पूछ नहीं सिर ठहरोगे, नीचे नहीं ऊंचे पर रहोगे।
आपका स्थान हमेशा ऊंचा रहेगा, पद में हमेशा ऊंचा रहेगा। कोई आपको गिराएगा नहीं, हराएगा नहीं, नीचे नहीं करेगा, पीछे आप किसी से नहीं रहोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत से लोग बोलते हैं मैं मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, पर सफल ही नहीं होता। क्यों सफल नहीं होते? क्यों उन लोग सफल नहीं होते हैं? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु का वचन और उनका जीवन प्रार्थना का नहीं है। इसीलिए उनका मेहनत परिश्रम रंग नहीं लाता, सफल नहीं होता। प्रार्थना करो, प्रभु के वचन को पढ़ो, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, सही से गाइड करेगा, आप आगे बढ़ोगे, अगुवाई करेगा, आगे जाओगे। आमीन। सफलता पाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए यीशु जी। आज की भोर में जितने आपको आवाज़ देते हैं, आपको पुकार रहे हैं, उन सबों की सुनिए, सुनकर के उत्तर भी दीजिए, ताकि वो लोग प्रभु जी आपके नाम की जयजयकार करें, आपके मीठा मनोहर अद्भुत अनोखा चमत्कारी मंगल यीशु नाम को ऊंचा उठाएं, आपका सम्मान करें, बहुतों के बीच में प्रशंसा करें, गवाही के साथ खड़ा कीजिए। जिसको जो प्रॉब्लम हो प्रभु आज सॉल्व होने पाए, दुख हो निवारण होने पाए, समस्या है उसका समाधान होने पाए, उसका हल निकलने पाए, सारे संकट से, सारे कष्टों से, मुसीबतों से, परीक्षा से, दिक्कत परेशानी, बीमारी से, शैतानी हरकत से एक एक को प्रभु छुड़ाइए, छुटकारा दीजिए। आप चंगा करने वाले प्रभु हैं, छुटकारा देने वाले प्रभु हैं, बरकत देने वाले, आशीषों से भरने वाले प्रभु हैं। सहायता कर, मदद कर। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु से। आज का दिन सबों के लिए सफलता का दिन हो, आशीष का दिन हो। आज का प्रकाश प्रभु आनंद का हो, खुशी का हो, हर्ष उमंग का हो। आज का सवेरा सुख का हो। सबों को आपकी शांति मिले, आपका सुख मिले, असीम प्यार दुलार मिले। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, सहायता मदद कीजिए, गाइड कीजिए। यीशु जी मसीह में प्रिय सनों, प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि प्रभु आज के दिन में कौन सा वचन हमें देता है, हमें क्या बताना चाहता है, हमसे क्या बोलता है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 22 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि हमारा प्रभु आने वाला है। क्या लिखा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा प्रभु तो आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए? अभी से ही तैयार होना चाहिए। अभी से ही तैयार आप होंगे तो जब वो आएगा तो उसके साथ उसके राज में चले जाएंगे। पर अभी से ही तैयार नहीं होंगे, जब वो आ जाएगा तो तैयार होंगे, तो नहीं जा पाएंगे उसके साथ, यहीं रह जाएंगे। हालेलुया। 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुने होंगे। 5 जो समझदार थे वो प्रभु के साथ चले गए, पर जो मूर्ख थे रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि जब वे प्रभु आ गया तो वो तैयारी की, पहले से तैयार नहीं थे।
इसलिए रह गए। और 5 जो समझदार थे पहले से ही तैयारी में थे, इसलिए चले गए। अभी से ही तैयारी होना है, प्रभु के वचन से सजना है, उसके सामर्थ्य से भरना है, आत्मा के चलाए चलना है, शरीर की नहीं, संसार की नहीं, अपने मन की नहीं, बल्कि यीशु का सुनना शुरू करना है, उसके बताए हुए मार्गों को पकड़ना है, उसके लिए जीवन जीना स्टार्ट करना है। तब जा करके आप उसके राज में प्रवेश कर पाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहीं रहना चाहते हैं कि उसके राज में जाना चाहते हैं। यहीं रहना चाहते हैं तो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीवन को आप जी सकते हैं। यदि प्रभु के राज में जाना है तो बदलाव लाइए, अपने अंदर चेंजिंग को लाइए, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलिए, अपने आप को उसके भावता हुआ बनाइए, उसकी इच्छा में ढालिए। बदलाव होना जरूरी है, शारीरिक नहीं आत्मिक बनना जरूरी है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते मेरे प्रियो। आएगा प्रभु, आमीन, आएगा। लिखा है फूल मुरझा जाता है, घास सूख जाता है, पर प्रभु का वचन अटल है, कभी नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर प्रभु का वचन अटल है, नहीं टलेगा। बहुत से भविष्यकर्ता लोग भविष्यवाणी किए कि यीशु जन्म लेने वाला है, लिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह बोल करके गया है कि मैं आऊंगा। हालेलुया। हाँ, उस समय उस घड़ी को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है, परमेश्वर जानता है, लेकिन वो आएगा जरूर। आमीन। तो उसके भय में जीवन को आप जीना स्टार्ट कीजिए, उसके प्रेम में जीवन को जीना स्टार्ट कीजिए। जो मन कहता है, जी कहता है, मत कीजिए। हमारा मन क्या करता है? वही काम करने के लिए बोलता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लिखा है नहीं सुनना मन की, आमीन, संसार की नहीं सुनना, किसकी सुनना? प्रभु की। आमीन। मन तो बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला है, लिखा है। आमीन। हमें प्रभु की सुनना है, मानना भी है। एक पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा नीचे रहे, वो चाहता है हमेशा ऊंचे पर रहे। तो जो स्वर्ग में पवित्र सिंहासन पर विराजमान है, आज हमारे बीच में सहायक के रूप में है, हमारे निकट सहायक के रूप में, वो कैसे चाहेगा कि हम नीचे रहें? वो चाहेगा कि हम भी उसके साथ उसके राज में जाएं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं पिता। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। आज के प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए, बदलाव को, चेंजिंग को लाने पाए। अब तो महान परमेश्वर सामर्थी खुदा है, अपने योग बना। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहता है, ठीक वैसे ही हम सब की सब तेरे हाथ में है। अपनी इच्छा में ढाल प्रभु, हमारे जीवन में वही हो जो कि तू चाहे। प्रभु अनुग्रह कर, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा मर्जी हो।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू जिस मार्ग पर चलाना चाहता है चला। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं हमारे जीवन को लेकर के। तेरी जो योजनाएं हैं, मकसद है, इच्छाएं हैं, पूरा होने दे यीशु जी। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। मेरे प्रियो, सिर्फ अपनी ही ज़रूरतें, इच्छा प्रभु को नहीं बताना, आपके जीवन को लेकर के उसकी क्या इच्छा है, उसको क्या ज़रूरत है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जानेंगे? प्रार्थना करेंगे और उसके वचन को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे जीवन को लेकर के उसका क्या मकसद है, क्यों हमें वो चुना है, वो हमसे क्या चाहता है। आमीन। यदि हम उसकी इच्छा में चलते मेरे प्रियो, तो हम अपनी इच्छा को पूरी होते हुए देखेंगे, अपनी मानसा को पूरी होते हुए देखेंगे, अपने अंदर बदलाव को देखेंगे। हम उन्नति करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, सुखी से रहेंगे, परिवार भी भला चंगा रहेगा। जिस कामों पर हाथ बढ़ाएंगे वो काम सफल होगा, हम एक सफल व्यक्ति बनेंगे, आशीषित व्यक्ति बनेंगे, उसके राज के अधिकारी होंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति है। किसी फंदे में नहीं फंसेंगे, फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं सबों पर आपका दृष्टि रहे। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज के प्रेयर और वचन में शामिल हैं, आज के प्रेयर वचन को रिसीव किए हैं, विश्वास से सुने हैं, प्रेम आदर से सुने हैं, विश्वास से ग्रहण किए हैं, उन सबों पर प्रभु जी आपका ध्यान रहे। उन सबों पर आपका दया की, कृपा की, प्रभुता की, करुणा की, अनुग्रह की दृष्टि रहे, ताकि उस सब प्रभु जी आप वहीं के निकट रहे और आप उन सबों के निकट रहे। आमीन। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते कि आप पे हमारे मुंह के वचन को सुने प्रभु, पावरफुल भी बनाए सब सुनने वालों के लिए, सामर्थी बनाए प्रभु जी। आज का वचन प्रिय सबों के जीवन में काम करेगा प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। स्तुति करते हैं पिता, 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 स्तुति करते हैं पिता। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते, पूरे दिन निकट रहकर हमें संभालिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। किसी भी फंदे में प्रभु जी फंसने मत दीजिए, गड्ढे में गिरने मत दीजिए। शत्रु का या शैतान का कोई भी प्लान हो, युक्तियाँ हो, योजनाएं हो, जाल हो, उसमें हमें जाने मत दीजिए, फंसने मत दीजिए। स्वर्गीय पिता, सारे दुर्घटना से, खतरा, एक्सीडेंट से बचाइए प्रभु। जो कोई आज के दिन में अपने घर से निकलते संग हो जाएगी, मार्गों में रक्षा रखवाली कीजिए। जो कुछ के लिए निकलते उसमें उनकी सहायता, मदद, गाइड करके उनको सफलता दे करके प्रभु जी खुशियों से भरिए, ताकि वो प्रभु आपके नाम की जय जयकार करते हुए घर लौटे। धन्यवाद यीशु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। कमेंट के माध्यम से जितने जन प्रभु जी अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं आपके सम्मुख हम रखते हैं, ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल बने, सब आपकी महिमा करें। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखिएगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम भी करेगा, बड़ी बड़ी आशीषें देगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। अपने विश्वास को प्रभु पर
अटल बना करके रखना है। हाँ, अपने विश्वास को प्रभु पर अटल बना करके रखना है। वो समय पर काम करता है। हम देखते हैं वचन को, एक बार प्रभु यीशु मसीह काना नगर में गए थे। वहाँ पर किसी का बारात था, विवाह था। क्या हुआ, दाखरस घट गया। उनकी माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह से बोले कि दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह बोला कि मेरा समय नहीं आया कुछ करने के लिए कि मैं कुछ करूं। जब पूरी तरह दाखरस खत्म हो गया, जब समय आ गया कि दाखरस चाहिए ही चाहिए, अब दाखरस की ज़रूरत है, तो प्रभु यीशु मसीह मटके को पानी से भरवा दिए और वो पानी दाखरस में बदल गया। भोजन के प्रधान को जब वो चखने के लिए दिया गया, वो बहुत ही चकित हुआ। बोला कि ऐसा दाखरस मैं अब तक नहीं पिया हूँ। वो बोला कि मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ, पहले अच्छी दाखरस देते हैं फिर धीमा हो जाता है, पर अभी तक बल्कि पहले से भी अच्छा दाखरस यहाँ पर है, ये लोग रखे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु समय पर काम करता है। आप बेचैन होइएगा, घबराइएगा, मैं आपको बता दूं तो समय से पहले कोई काम नहीं हो जाएगा। प्रभु सही समय को देखता है। आप मांग रहे हो, मांगो जो चाहिए। आपका कोई काम है जो कि बिगड़ चुका है, अब आप सोचते हो जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए, उलझाने हैं, जल्दी सुलझ जाए, समस्या में फंस गए, जल्दी निकल जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है। प्रार्थना करो, प्रभु जानता है कब निकलना है। आमीन। आपके ज़रूरतों को भी जानता है, वो पूरा करेगा। प्रार्थना करो, उसमें धीरज धरो। जो कोई प्रभु में धीरज धरता है उसके ऊपर प्रभु बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और बहुत बड़ा प्रतिफल देते हैं। फिर वो आनंद करता है, खुशियाँ मनाता है। जब जो कुछ की समय आएगा प्रभु खुद आपका मुहैया करेगा, आपको देगा। उसमें धीरज धरो, चाहे परिस्थिति हालात समय जैसा भी आपके जीवन में चल रहा हो, प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।